सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हो लेकिन आपका सिबिल बहुत ही डाउन है, आपका सिबिल स्कोर बहुत ख़राब है और सिबिल की वजह से आपको जो दूसरी कमर्शियल बैंक है या नेशनलाइज बैंक है जो आपको होम लोन नहीं दे पा रही है, तो ऐसे में ऐसी कौन सी फाइनेंस कंपनियां हैं और ऐसी कौन सी बैंक है जो आपका सिबिल खराब होते हुए भी आपको होम लोन प्रोवाइड करती है। तो आज ऐसे ही 3 कंपनी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। दोस्तों, मैं आज ऐसे 3 कंपनी के बारे में जानकारी लेके आया हूँ जो कंपनी आपको आप सिबिल डिफॉल्टर हो फिर भी आपको होम लोन देगी। तो सबसे पहले कंपनी की बात करें तो चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी ये कंपनी है, इसका अच्छा पोर्टफोलियो है। चोलामंडलम जो फाइनेंस कंपनी है, अगर आपका सिबिल स्कोर 600 है या 600 से नीचे है तो ये आपका कॉल ले लेती है। लेकिन जब आप चोलामंडल फाइनेंस में आवेदन देते हो, जब आपका सिबिल स्कोर चोलामंडल फाइनेंस कंपनी चेक करती है और आपका 600 ही सिबिल स्कोर है, लेकिन करंट 6 महीने में या करंट 1 साल में आपने एक भी ईएमआई बाउंस नहीं किया और आपने रेगुलर किया है, लेकिन 1 साल पहले आपका प्रॉब्लम था, 1 साल पहले आपने प्रॉपरली ईएमआई नहीं भरे, इसकी वजह से आपका सिबिल डाउन हो गया। तो ऐसे में अगर आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन अगर चोलामंडलम फाइनेंस में देते हो, इनके जो भी क्रेडिट अधिकारी होते हैं, तो हो सकता है आपको चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी से लोन मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आप चोलामंडल फाइनेंस में होम लोन के लिए आवेदन देते हो तो करंट ड्यू यानी कि करंट किसी भी प्रकार का आपका जो दूसरी लोन चल रही है उस दूसरी लोन का किसी भी प्रकार का ड्यू अमाउंट या बकाया राशि नहीं होनी चाहिए। और जो करंट 6 महीने होते हैं या साल होता है उसमें आपकी ईएमआई रेगुलर होनी चाहिए, तब आपको चोलामंडल फाइनेंस कंपनी आसानी से होम लोन दे सकती है। अब अगर चोलामंडल हाउसिंग फाइनेंस आपको होम लोन दे रही है, वो भी लो सिबिल पर, या आप सिबिल डिफॉल्टर हो तो आपको लोन दे रही है, तो इसके कुछ नुकसान भी है। अगर इसके नुकसान पे हम लोग नज़र डालें तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही हाई है। जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है वो 12% से लेके 15% तक जा सकता है। फिर वो डिपेंड्स करता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है और आपके रिपेमेंट शेड्यूल कैसा है। लेकिन 600 साढ़े 600 के सिबिल स्कोर पर चोलामंडल फाइनेंस कंपनी आपको आसानी से होम लोन दे देती है। अब चोलामंडल फाइनेंस कंपनी के खर्चे की बात करें तो इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 1% से लेके 2% के बीच में आपको प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ सकती है। और जब आपकी लोन सैंक्शन हो जाती है, सैंक्शन होने के बाद आपको एग्रीमेंट करना होता है, तो एग्रीमेंट का खर्चा 3000 से 4000 के बीच में आपको देना होगा। उसके बाद जब एग्रीमेंट होने के बाद जब केस आपका डिसबर्स हो जाता है तब ये चोलामंडल फाइनेंस रजिस्ट्री मॉर्गेज करवाती है। दोस्तों, रजिस्ट्री मॉर्गेज क्या है उसका डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो इस तरह से चोलामंडल फाइनेंस कंपनी आपको लो सिबिल पे भी होम लोन दे सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है आवास फाइनेंस लिमिटेड। आवास होम फाइनेंस में भी अगर आप आवेदन करते हो होम लोन के लिए तो इसका भी क्राइटेरिया यही है कि करंट 12 महीने के अंदर में आपके किसी प्रकार का पिछले लोन का ड्यू नहीं होना चाहिए। 12 महीने के अंदर में आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो रेगुलर होना चाहिए। और आप जब आवेदन देते हो और इनके क्रेडिट ऑफिसर को भी प्रॉपरली जस्टिफिकेशन अगर दे पाओगे तो हो सकता है आवास हाउसिंग फाइनेंस भी आपको आसानी से होम लोन लो सिबिल पे भी दे देगी। अब आवास फाइनेंस की खर्चे की बात करें तो इसके 1 से 1.5% तक आपको प्रोसेसिंग फी देनी होगी। इसके अलावा आपको एग्रीमेंट का 3 से 4000 रुपये का खर्चा हो सकता है। और उसके बाद आवास हाउसिंग फाइनेंस में भी रजिस्ट्री मॉर्गेज कंपलसरी है। आवास हाउसिंग फाइनेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% से स्टार्ट होता है तो 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट तक जाता है। फिर वो निर्भर करता है आपके इनकम डॉक्यूमेंट पर और आपके जो सिबिल स्कोर है उस पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका भी पोर्टफोलियो अच्छे से बना हुआ है, लेकिन
जो ये चोलामंडलम फाइनेंस और आवास फाइनेंस के मुकाबले अगर हम उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये दो कंपनी के मुकाबले सिबिल के मामले में थोड़ी सख्त है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिल सकता है, लेकिन निर्भर करेगा आपके सिबिल स्कोर पे। लेकिन उज्जैन स्मॉल बैंक फाइनेंस कंपनी में आपको 2 साल या 2.5 साल तक आपके जो EMI वो रेगुलर होनी चाहिए। और अगर मान लो कि आपका पुराना किसी लोन का प्रॉब्लम है और उसके बाद आपने साल या 1.5 साल भर किसी प्रकार की लोन नहीं ली और आपको अचानक कोई कंज्यूमर लोन या किसी भी प्रकार की लोन आपको मिल गई और उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपने रेगुलर रखा और उसके EMI आप टाइम टू टाइम भरते गए, तो हो सकता है उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक में से होम लोन आपको 8 या 8.5 के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल सकती है। उज्जैन स्मॉल फाइनेंस कंपनी के खर्चे की बात करें तो इसका 1 से 1.5% तक प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी। इसमें रजिस्ट्री मॉर्गेज आती है और नहीं भी आती है, वो निर्भर करता है ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र में। और इसके बाद आपको ये जो चोलामंडल फाइनेंस है, आवास फाइनेंस है और उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये तीनों के तीनों बैंकों का आपको एक इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। वो इंश्योरेंस निर्भर करता है आपके एज पर। दोस्तों, होम लोन में इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है उसका भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस तरह से ये 3 NBFC फाइनेंस कंपनी जिसमें अगर आपका सिबिल डाउन है, लो है, तो आप आसानी से इसमें होम लोन ले सकते हो। दोस्तों, होम लोन के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।